हाँ भाई लोगों, नमस्कार मेरा सभी को। देखना बेटा, अपना जो इंटीग्रेशन पार्ट चल रहा था इस रिवीजन क्लास के अंदर, उसमें आज इंटीग्रेशन से रिलेटेड ये अपनी तीसरी क्लास है, थर्ड क्लास है। और इसके अंदर आज मैं जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ आपको, वो अपन लेंगे कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन, इंटीग्रल्स ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शंस। यानी यहाँ अब अपने को ऐसे फंक्शन मिलेंगे कि जिनको अपन समाकलन के लिए अगर कन्वर्ट करेंगे, जिनको अपन इंटीग्रेशन के लिए कन्वर्ट करेंगे तो इन फॉर्म में आएंगे। तो ये कुछ ऐसे पर्टिकुलर फंक्शन है, उनके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो बोर्ड पे देखना कि अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है जो इस फॉर्म में मिल रहा है 1/x² माइनस a² इंटू dx, तो उसका इंटीग्रेशन होगा बेटा 1/2a इंटू log x माइनस a/x प्लस a प्लस c। यानी आपको ये कह रहा है कि यहाँ तो हो 1 में जो वेरिएबल है उसका स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, इस फॉर्म में अगर कोई फंक्शन हो तो उसका इंटीग्रेशन ये होगा। 2 मिनट के लिए आपको मैं थोड़ा सा बता दूं बेटा, सन 2013 में 2013 के अंदर इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था। 21 का क्वेश्चन है वो, बोर्ड पेपर में जो 3 मार्क्स का आता है। यानी 2013 में बोर्ड पेपर में 21वें नंबर का क्वेश्चन एक बार ये पूछ लिया गया था कि इसका समाकलन ये कैसे हुआ, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा। मतलब आपको क्वेश्चन इतना जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 21 आप 1/x² माइनस a² इंटू dx इसका इंटीग्रेशन कीजिए, कैसे होगा। तो मतलब ये फॉर्मूला इसको डिराइव करवा लिया बेटा। तब अपन कैसे करेंगे, तो बोर्ड पे देखना 1/x² माइनस a² दे रखा है बेटा, इसको i के इक्वल में लेंगे, अपने को करना है इसका इंटीग्रेशन। तो देखना i इज इक्वल्स टू 1/x² माइनस a² को अपन x माइनस a इंटू x प्लस a ले लेंगे। क्लियर। कल मैंने क्वेश्चन बताया था 1/x साइन x माइनस a इंटू साइन x माइनस b इंटू dx। तो उस क्वेश्चन को सरल करने के लिए, उसको सोल्व करने के लिए अपने क्या किया था बेटा कि उसके ऊपर जैसे अपॉन में टर्म थे एज इट इज बनाने की मतलब अपने कोशिश की थी। साइन x माइनस a इंटू साइन x माइनस b था, वो अपने ऊपर बनाया था। तो यहाँ x माइनस a प्लस a है, तो देखो a है वो 2 टाइम रिपीट हो रहा है। इसके लिए अपन क्या कर देंगे, a कांस्टेंट है तो इसको 2a से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बन जाएगा 2a और 2a से कर देंगे डिवाइड, और अपॉन में आपके पास x माइनस a इंटू x प्लस a है। क्लियर। अब देखो अगर आप 2a को 2a से कैंसिल कर देते हो तो फिर वापस ये बचेगा आपके पास। ठीक है बेटा। अब देखना आगे, i इज इक्वल्स टू 1/2a, 2a को अपन ले लेंगे a प्लस a। अब ये जो x है इसको लाते हैं अपन यहाँ, तो x लाने के लिए अपन क्या कर देंगे, x को 1 टाइम ऐड कर देंगे और 1 टाइम माइनस कर देंगे। x से x कैंसिल, 2a से 2a कैंसिल, वापस ये फंक्शन आ गया। इसका मतलब इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब अपॉन में बेटा अपने पास है x माइनस a इंटू x प्लस a। देखना अपन इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो अपन ये आपके पास जो फैक्टर्स यहाँ मिल रहे हैं इसी फॉर्म में अपन इसको कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। तो अपने पास बनेगा 1/2a। देखना अपने को एक तो बनाना x प्लस a, एक बनाना x माइनस a। तो प्लस x और प्लस a अपने पास ये रहा, ये तो बन जाएगा x प्लस a, फिर माइनस x प्लस a, इसमें से माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे तो x माइनस a ये बन जाएगा। इसके अपॉन में क्या है बेटा, x माइनस a इंटू x प्लस a इंटू dx। क्लियर। अब ऊपर आपके पास ये 2 टर्म बन गए, 2 प्रकार के पद आ गए, x प्लस a और x माइनस a। इन बोथ टर्म को अपन इससे डिवाइड कर लेंगे। अपॉन में ओनली 1 टर्म बन रहा है x माइनस a इंटू x प्लस a। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो देखना बोर्ड पे आप ध्यान से क्या बन जाएगा, i इज इक्वल्स टू 1/2a। इसको मैं बाहर ले लेता हूँ इंटू में, x माइनस a को करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड x माइनस a इंटू x प्लस a से इंटू dx, फिर माइनस का सिंबल, x माइनस a को करेंगे x प्लस a इंटू x माइनस a से डिवाइड इंटू dx। इनसे जो वैल्यूज अपने पास आएंगी सोल्व करने पे अपन उनका इंटीग्रेशन कर लेंगे। क्लियर। तो बोर्ड पे देखना i इज इक्वल्स टू 1/2a। देखना भाई लोगों बोर्ड पे ध्यान से, x प्लस a से x प्लस a आपका 1 टाइम कैंसिल, तो यहाँ आपके पास क्या आया है 1/x माइनस a इंटू dx। क्लियर। फिर माइनस x माइनस a से x माइनस a कैंसिल 1 टाइम, यहाँ आपके पास आया है 1/x प्लस a इंटू dx।
ठीक है, अब देखना I इज इक्वल टू 1/2a ब्रैकेट स्टार्ट 1/x माइनस a इज ए कॉन्स्टेंट वैल्यू। a आपके पास एक नियत मान है और ये वेरिएबल x में से माइनस हो रहा है, तो इसका यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कब? अगर अपन इसको देखो बेटा t लेट कर लेते हैं x माइनस a को, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो आप तो ये देखो कि ये जो x है ना वेरिएबल, इसके साथ इनटू में इसकी पावर में कुछ नहीं है, तो बेटा ये 1/x की फॉर्म में माना जाएगा। और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। तो इसका हो जाएगा log x माइनस a। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर x के साथ 2 इनटू में होगा तो ये 2 से डिवाइड हो जाता, ठीक है। बट यहाँ ओनली x है, तो इसके साथ जो कांस्टेंट है वो ऐसा कैसा ले लेंगे, तो ये 1/x की फॉर्म में है और 1/x का log x होता है इंटीग्रेशन। तो log x माइनस a माइनस ये भी 1/x की फॉर्म में है, log x प्लस a प्लस c। अब देखना log m माइनस log n की फॉर्म में आ गया। तो log m माइनस log n का फॉर्मूला बन रहा है, सूत्र बन रहा है, तो अपन इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल टू 1/2a log m की जो वैल्यू x माइनस a अपॉन n की वैल्यू x प्लस a प्लस c, ये आया आपके पास। तो देखो अपन ये लिया 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर आपको इस फॉर्म में अगर कोई फंक्शन मिल रहा है और आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो लास्ट में इसका आंसर यही आना है। तो ये एक फॉर्मूला बन गया। तो ऐसे कुछ पर्टिकुलर फंक्शन है जिनका अपन अब डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करके इंटीग्रेशन कर देंगे, बट यहाँ आपको इनके ये जो टर्म है ना a x, ये आपको चेंज मिल सकते हैं, डिफरेंट टाइप के मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के। बाकी वो फंक्शन वो फलन इसी रूप में पाया जाएगा, तब अपन इसका इंटीग्रेशन ये कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे अपन इन और फॉर्मूले हैं, इनको भी डिराइव कर सकते हैं। अभी अपन सारे फॉर्मूले को डिराइव करके क्वेश्चन करेंगे तो हो नहीं पाएगा, अपने पास यहाँ टाइम शॉर्ट है। मैंने आपको सिलेबस के अंदर सब चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर की थी बेटा, तो अपन यहाँ सिर्फ क्वेश्चन देख रहे हैं। मैं आपको एक बार ये याद दिलाने के लिए बता रहा हूँ दोबारा। चलो अब अपन लेते हैं अपने क्वेश्चन जो इन फॉर्मूलों से रिलेटेड होंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो मैं ले रहा हूँ 1 I इज इक्वल टू 1/√9 माइनस 25x स्क्वायर इंटू dx। क्लियर? आप खुद देखिए बेटा, 1/√9 माइनस 25x स्क्वायर है, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं I इज इक्वल टू 1/√9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर है, इसको अपन 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी देखो ये 1/√, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट अपन ने a को लिया था, तो इसका मतलब 1/√a स्क्वायर, इसमें वेरिएबल है तो x स्क्वायर, तो 1/√, ये रहा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इस फॉर्म में बन रहा है। अपन इसमें वेरिएबल x की जगह 5x है, तो इसकी जगह मान लेते हैं लेट 5x इज इक्वल टू t। After that 5 is a constant value as it is into differentiation of x with respect to x is 1 and 5 into 1 is equals to 5, यानी 5x इसमें 5 कांस्टेंट है, 5 नियत मान है, ऐसा कैसे आ जाएगा? और x का x के सापेक्ष अवकलन करने पर मान क्या आएगा? 1। तो 5 into dx is equals to dt। यहाँ से अगर अपन dx की वैल्यू फाइंड करेंगे, dx की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आएगी dt/5। क्लियर? चलो I इज इक्वल टू 1/5, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, इंटू dx की जगह आ जाएगा dt/√3 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। अब ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया 1/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। आप यहाँ बता सकते हो कि भाई 1/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x/a प्लस c, ये होता है। तो अब ये फॉर्मूला अपन यहाँ यूज कर लेंगे, तो इसका आंसर देखना बेटा क्या आएगा, I इज इक्वल टू 1/5, ये तो पहले से ही है, इंटू साइन इनवर्स x/a, x/a, x की वैल्यू क्या है t, अपॉन a की वैल्यू है 3 प्लस c, t की जगह t की वैल्यू पुट कीजिए। I इज इक्वल टू 1/5 साइन इनवर्स t आपने लेट किया 5x को, तो 5x/3 प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। चलो फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
I इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स। ये देखो ये किस टाइप का फंक्शन है, इसमें 2 मेथड यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 गिवन फंक्शन इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई ये जो अपने को फंक्शन दे रखा है ये है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और इसमें बेटा ऊपर तो है 1। याद करो अपना वो लॉजिक कि ऐसा फंक्शन जिसमें ऊपर 1 और अपॉन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक द्विघात समीकरण हो तो उसका समाकलन अपन कैसे करते हैं, उसका इंटीग्रेशन अपन कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया था कि ऐसा फलन जिसके ऊपर 1 और उसके अपॉन में एक द्विघात समीकरण एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो बेटा उसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, आप उसका पूर्ण वर्ग बना लीजिए। आप उसका पूर्ण वर्ग बनाओगे तो बनाते ही वो इन 6 फॉर्मूलों में से किसी एक में आ जाएगा। इस पे रूट नहीं है तो विदाउट रूट वाले जो 3 फॉर्मूले उनमें से किसी एक फॉर्म में बन जाएगा, और अगर इस पे अंडर रूट होता तो ये जो रूट वाले 3 फॉर्मूले हैं इनमें से किसी एक फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता। तो देखना परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, इसका पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे, तो बोर्ड पे देखते रहना। I इज इक्वल टू 1 अपॉन जो आपको द्विघात समीकरण दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको एज इट इज लीजिए, आप ऐसा कैसा ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को ये देखना है कि एक्स स्क्वायर जो है इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, इसका गुणांक 1 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर के गुणा में 1 होना चाहिए। बिल्कुल है, अगर यहाँ गुणा में 1 नहीं होता तो जितनी वैल्यू यहाँ होती है उसको अपन कॉमन ले लेते और इसका गुणांक 1 करते, इसका कोफिशिएंट 1 बनाते अपन। चलो ठीक है, फिलहाल अपने पास इसका कोफिशिएंट बेटा 1 है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का जो टर्म है उसका कोफिशिएंट 1 है। आफ्टर दैट अपन क्या देखते हैं, इसके बाद में अपन क्या देखते हैं, 2x की जो x का टर्म है, x वाला जो पद है उसके गुणांक का, उसके कोफिशिएंट का हाफ कीजिए, उसके गुणांक का आधा कीजिए। 2 है, 2 का आधा 1, 2 का हाफ 1 और उसका स्क्वायर करके 1 टाइम ऐड कीजिए और 1 टाइम उसको माइनस कीजिए। एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। तो देखना x 2x है और x का गुणांक 2, 2 का हाफ 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 को मैंने 1 टाइम ऐड कर दिया और 1 टाइम माइनस कर दिया। क्लियर? इसका मेथड दोबारा सुनना। द्विघात समीकरण, पहले मैं हिंदी में बता रहा हूँ, द्विघात अगर कोई समीकरण है तो उसको आप परफेक्ट स्क्वायर यानी उसका पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले ये देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है या नहीं। अगर है तो पूर्ण वर्ग बना देंगे, नहीं है तो पहले उसका गुणांक 1 करेंगे कॉमन लेकर के, वो जितना भी मान है उसको। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, उसके बाद में एक्स के गुणांक का आधा करेंगे, उसके वर्ग को एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। ठीक है, जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। आफ्टर दैट अपन एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे, उसका स्क्वायर 1 टाइम ऐड कर देंगे, 1 टाइम माइनस कर देंगे। अब आपको बहुत शानदार लॉजिक बता रहा हूँ, अगर बेटा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो आपने जो स्क्वायर करके ऐड किया है ना वैल्यू, जो वैल्यू आपने ऐड की है स्क्वायर करके, यानी इसके हाफ का जो स्क्वायर करके ऐड किया है वो वैल्यू इनके साथ यूज होगी परफेक्ट स्क्वायर के लिए। अगर एक्स स्क्वायर का मान धनात्मक है तो आपने एक्स के गुणांक के आधे मान का जो वर्ग करके मान जोड़ा है वो इसके साथ में काम आएगा। अगर यहाँ नेगेटिव होता तो जो घटाया वो काम आएगा। क्लियर? अब देखना, I इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इससे तो बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। इसके बाद में जो रिमेनिंग टर्म है, रिमेनिंग जो वैल्यूज हैं, बची हुई जो वैल्यू हैं उनको देखना कौन सी है, 5 और -1, 5 और -1, ये आएगा +4 इंटू dx। अब बताओ I इज इक्वल टू 1 अपॉन इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर में से x प्लस 2ab, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1, तो x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 को लेंगे 2 का स्क्वायर इंटू dx। अब आप खुद देखना बेटा, परफेक्ट स्क्वायर बनाते ही ये 1 अपॉन x है ना इसमें, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ये कांस्टेंट है तो a स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, देखो इस फॉर्म में बन गया है, इसमें कन्वर्ट हो गया। अब इसका अपन डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर देंगे कि भाई हमें पता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, ये होता है।
1 अपॉन ए टेन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, ये होता है इसका इंटीग्रेशन। तो बोर्ड पे देखना बेटा, i इज इक्वल्स टू, इसका कंपेरिजन इससे कीजिए, x की जगह आपके पास x प्लस 1 है और a की जगह आपके पास 2 है, तो क्या होगा 1 अपॉन ए की जगह 2 है तो 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स x की जगह आपके पास x प्लस 1 अपॉन ए की जगह 2 प्लस सी, ये इसका आंसर आ गया। तो इस टाइप से कर देंगे इस फंक्शन का इंटीग्रेशन। ऊपर 1 अपॉन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो अपन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते ही अगर इस पे अंडर रूट नहीं है तो विदाउट रूट वाले जो 3 फॉर्मूले हैं इनमें से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका फॉर्मूला यूज करके इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। अगर इस पे रूट है तो रूट वाले जो 3 ये फॉर्मूले हैं इनमें से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट होगा, उस सिचुएशन में अपन वो फॉर्मूला यूज करके आंसर फाइंड कर लेंगे। क्लियर कि भाई अगर ऊपर एक बटा में एक द्विघात समीकरण है और इस पर रूट नहीं है तो इसका पूर्ण वर्ग बनाने पर बिना रूट वाले 3 सूत्रों में ये बदल जाएगा। वो सूत्र जिसमें बदलेगा वो यहां अपन काम में ले लेंगे और इसका उत्तर याद कर लेंगे। ठीक है, तो अब फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं इसी सीरीज के अंदर, देखना बोर्ड पे ध्यान से। एक अंडर रूट वाला भी ले लेते हैं। 1 अपॉन आई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इंटू डी एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 ये लिया है, इस पे रूट है। बोलिए वही मेथड है, सेम टू सेम वही प्रोसेस यूज करनी है आपको। तो आइए भाई, आई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट। क्लियर, क्या मेथड था कि पहले तो आप ये जो इक्वेशन दे रखा है उसको लीजिए। देखिए इसमें एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट 1 ही है। अगर यहाँ 2 3 जो भी होता तो उसको अपन कॉमन ले लेते, कोफिशिएंट 1 बना लेते, बट फिलहाल अपने पास यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 है तो आप डायरेक्ट इसका पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या थी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है अपने पास, इससे नेक्स्ट प्रोसेस है कि जो एक्स का कोफिशिएंट है उसका हाफ कीजिए। ये 4 है अपने पास, इसका हाफ करेंगे तो 2 आएगा और इसका स्क्वायर करने पे क्या आएगा 4, उसको 1 टाइम ऐड कर दो, 1 टाइम माइनस कर दो। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव है तो जो ऐड किया वो यूज होगा, अगर ये नेगेटिव है तो जो माइनस किया वो यूज होगा। तो देखना ये ऐड किया आपने, ये और ये, इन 3 टर्म्स से इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो आई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इससे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 5 माइनस 4 प्लस 1, ये बन जाएगा अपने पास, ये बचेगा। अब अपन इसको सोल्व करते हैं तो i इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1। तो 1 को 1 का स्क्वायर ले सकते हैं अपन, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो b की वैल्यू 2 आएगी x और a की वैल्यू x आएगी, तो a माइनस b का स्क्वायर x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखना बेटा 1 अपॉन अंडर रूट, इसमें वेरिएबल है तो ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ये रहा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है देखना बोर्ड पे कि 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका होता है log x प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब इसमें फॉर्मूला यूज कर लेंगे, i इज इक्वल्स टू, कीजिए फॉर्मूला यूज, log x की जगह आपके पास x माइनस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c। आप इसको सोल्व कीजिए, i इज इक्वल्स टू log x माइनस 2 एज इट इज प्लस, इसका फॉर्मूला ओपन कर देंगे x माइनस 2 के स्क्वायर का, तो x स्क्वायर माइनस 2ab तो 4x प्लस b स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस c। तो i इज इक्वल्स टू log x माइनस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 प्लस c है, इसका आंसर आ जाएगा बेटा। क्लियर, ये था नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, i इज इक्वल टू साइन 2x इंटू कोस 2x
अपॉन अंडर रूट 9 माइनस कोस की पावर 4 2x इंटू डी एक्स। ये बेटा फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आई इज इक्वल टू साइन 2x इंटू कोस 2x अपॉन अंडर रूट 9 माइनस, इसको मैं कोस स्क्वायर 2x का स्क्वायर ले लेता हूँ बेटा, क्यों 9 है, 9 को अपन 3 का स्क्वायर ले सकते हैं। अपन तो अपने माइंड में ऐसे सोचेंगे भाई ये a स्क्वायर बन गया तो यहाँ से x स्क्वायर आएगा। तो अब देखिए कोस स्क्वायर 2x का स्क्वायर आया है, अपन इसकी जगह क्या कर लेंगे, यहाँ सब्सटीट्यूशन मेथड यूज करेंगे, प्रतिस्थापन विधि काम में लेंगे यहाँ, कि इसकी जगह अपन कोस स्क्वायर 2x की जगह t लेट कर लेंगे, और t लेट करते ही अपन इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। कोस स्क्वायर 2x का तो होगा 2 कोस 2x, फिर कोस का होगा इंटू माइनस का साइन 2x, और 2x का होगा इंटू 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये बन गया माइनस का 4 साइन 2x इंटू कोस 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो आपके पास साइन 2x इंटू कोस 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन 4, ये आ गया। आप ये वैल्यूज इसमें पुट कीजिए तो देखना बोर्ड पे ध्यान से क्या बनेगा, आई इज इक्वल टू साइन 2x इंटू कोस 2x इंटू डी एक्स, साइन 2x इंटू कोस 2x इंटू डी एक्स, इसकी जगह आएगा माइनस का 1/4 तो बाहर 1 इंटू डी टी अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और वो ये रहा कि 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये होगा। ये फॉर्मूला अपन यहाँ यूज करेंगे, माइनस 1/4 साइन इनवर्स x अपॉन ए, एक्स की जगह है t अपॉन ए की जगह 3 प्लस सी, आई इज इक्वल टू माइनस 1/4 साइन इनवर्स t आपने किसको लेट किया था, कोस स्क्वायर 2x अपॉन 3 प्लस सी। ये बेटा जी इसका आंसर आ गया। क्लियर? फिर देखना नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या है। इसके बाद में एक छोटा सा क्वेश्चन और ले रहे हैं आपके लिए, एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स की पावर 6 प्लस 4, 1 मार्क्स का आ जाता है कई बार ऐसा क्वेश्चन भी। इसको देखो बेटा, अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अपने को पता ही यहाँ स्क्वायर होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्यों एक्स क्यूब टू दी पावर 2, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो दोनों पावर हैं, ये क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, और क्या बन जाएगा 6, वापस आ गया ना कहीं। तो अब अपन क्या करें इसमें बताओ आप खुद ही, एक्स क्यूब की जगह टी लेट करना पड़ेगा, एक्स क्यूब की जगह टी लेट करोगे तो बन जाएगा 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 3। क्लियर? तो i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये रहा बेटा, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह आएगा 1/3 और इंटू डी टी, 1 अपॉन अंडर रूट, यहाँ क्या बचा आपके पास, इसकी जगह तो डी टी आ गया, एक्स क्यूब की जगह आपने टी लिया तो टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखिए 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये रहा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला फिर यूज कीजिए, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये हो जाएगा। ये फॉर्मूला फिर यूज करेंगे यहाँ तो क्या बनेगा, i इज इक्वल टू 1/3 लॉग x की जगह क्या है t प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी, t की जगह t की वैल्यू पुट कीजिए, i इज इक्वल टू 1/3 लॉग t आपने लेट किया एक्स क्यूब को, एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 4 प्लस सी, ये बेटा जी इसका आंसर आ गया। तो इस टाइप से पर्टिकुलर कुछ फंक्शन है जो जिनको अपन 6 फॉर्मूला में कन्वर्ट करके और इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। आपके 9.3 और 5 इसी मेथड से उसके क्वेश्चन वो लगभग सोल्व होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बनती है बेटा।
इसी सीरीज में एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। I इज इक्वल्स टू, मैंने आपको इस क्वेश्चन के लिए कई बार बोला है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन अंडर रूट साइन 2x, ये क्वेश्चन है। और ये अपने इस कंप्लीट इंटीग्रेशन के चैप्टर में 2 और 3 टाइम रिपीट हो रहा है शायद। इस क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बनती है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अंडर रूट में साइन 2x ओनली, इस साइन 2x के साथ में 1 और हो तो अपन इसका स्क्वायर का फॉर्मूला बना सकते हैं। 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लेके, और इसकी जगह 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स लेके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बना सकते हैं। तो बोर्ड पे देखना, इसके लिए अपन क्या कर देंगे, 1 ऐड कर दिया, 1 माइनस कर दिया, 1 से 1 फिर से कैंसिल, यही बचेगा। तो अब अपन इसको सोल्व करेंगे तो देखो ऐसे करेंगे, साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन अंडर रूट, ये 1 है, इसको मैंने एज इट इज ले लिया, और इन बोथ टर्म में से माइनस का सिंबल मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां बचेगा बेटा 1 माइनस साइन 2x। अब देखना, I इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, इस 1 की जगह मैंने ले लिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन 2x की जगह फॉर्मूला ले लिया 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी का होल स्क्वायर। I इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूं, साइन एक्स माइनस कोस एक्स का स्क्वायर। अब देखना बेटा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ऊपर साइन एक्स प्लस कोस एक्स, मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था 1 अपॉन 1 माइनस टेन एक्स, उसमें भी एक ऐसा टर्म आया था फर्स्ट टर्म, जिसमें अपन ने इसकी जगह टी लेट किया था और उसका डिफरेंशिएशन करने पे आ गया था। तो बोर्ड पे देखना वही सिस्टम यहाँ होगा, लेट साइन एक्स माइनस कोस एक्स इज इक्वल्स टू टी, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। चलो इसको सोल्व करते हैं कि I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स, इसकी जगह आ गया डी टी ऊपर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस इसकी जगह टी, तो टी स्क्वायर। इस 1 को अपन 1 का स्क्वायर ले सकते हैं, तो देखना ये 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, और 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो बोर्ड पे देखना 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये रहा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा कि 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये होता है इसका फॉर्मूला। ये यूज करेंगे अपन यहाँ पे, तो I इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन देखना क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह टी अपॉन ए की वैल्यू 1 प्लस सी, इसको सोल्व कीजिए, I इज इक्वल टू साइन इनवर्स टी बेटा आपने किसको लेट किया था, साइन एक्स माइनस कोस एक्स को, साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर अपने पास आ जाएगा। क्लियर। इसी सीरीज में फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन। I इज इक्वल टू कोस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स प्लस 5। एक फंक्शन आपको ये दिया गया है, इसको भी देखना बेटा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो ऊपर dx के साथ इंटू में क्या है, कोस एक्स, और मैंने आपको बताया था कि ऐसा टर्म जिसका डिफरेंशिएशन dx के साथ इंटू में मिले, आपके पास ऐसा कोई पद जिसका अवकलन dx के साथ गुणा में मिले, तो आप उसकी जगह प्रतिस्थापन कर सकते हो, उसकी जगह आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो लेट साइन x इज इक्वल टू टी। क्लियर। आफ्टर दैट वी डूइंग डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू x,
एंड गेट cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, कि हमने sin x बराबर t ले लिया, इसके बाद में अपनी sin x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे बेटा, तो sin x का अवकलन cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। आगे इसको सोल्व करते हैं, i बराबर cos x इंटू डी एक्स, इसकी जगह आपके पास आया है डी टी, तो 1 अपॉन इसकी जगह t लिया आपने, टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5, ये आ गया बेटा। अब फिर देखिए ऊपर 1 अपॉन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऊपर 1 बटा में देख द्विघात समीकरण, और ऊपर 1 और बटा में द्विघात समीकरण, तो अपन पूर्ण वर्ग बना के सरल करते हैं कि ऊपर 1 और अपॉन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, इस पे रूट नहीं है तो विदाउट रूट वाले 3 फॉर्मूले उसमें से किसी 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो फॉर्मूला यूज करके अपने इसका आंसर फाइंड कर लेंगे बेटा। तो वर्ड पे देखना, I इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5, परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 चलेगा, 4t, t का कोफिशिएंट 4, t का गुणांक 4, इसका आधा कीजिए, आप कीजिए इसका, तो 2 आएगा 4 का, और उसका स्क्वायर करने पे 4, उसको 1 टाइम ऐड कर देंगे, 1 टाइम माइनस कर देंगे। देखिए टी स्क्वायर पॉजिटिव है तो आपने जो ऐड किया है वो यूज होगा परफेक्ट स्क्वायर के लिए, इन तीनों से परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। I इज इक्वल टू 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4 प्लस 5 माइनस 4 प्लस 1 आएगा इंटू डी टी। आगे सोल्व करते हैं इसको, I इज इक्वल टू 1 अपॉन इसका तो बन जाएगा t प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू डी टी, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला ये रहा कि भाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। क्लियर? तो आई इज इक्वल टू बोलिए 1 अपॉन ए की वैल्यू 1, तो 1 अपॉन 1 टेन इनवर्स x की वैल्यू है t प्लस 2 अपॉन a की वैल्यू 1 प्लस c। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको सोल्व कीजिए तो टेन इनवर्स t प्लस 2 प्लस c, तो i इज इक्वल टू टेन इनवर्स t आपने किसको लेट किया था, साइन x को, तो साइन x प्लस 2 प्लस c, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर? तो ये इस टाइप से हो जाएगा बेटा। इसके बाद में एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं अपन, वो भी देखना बोर्ड पे ध्यान से। कि I इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 2 प्लस 10x, 2 प्लस 10x और 3 प्लस 10x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। वही बात dx के साथ देखो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है, तो 10x की जगह t लेट कर लेंगे, 10x इज इक्वल टू t, 10x का डिफरेंशिएशन करोगे बेटा तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। आगे सोल्व करते हैं इसको, I इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की जगह डी टी, तो 1 अपॉन 2 प्लस टी इंटू 3 प्लस टी। क्लियर? अब आपने देखा है पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न, आंशिक भिन्नों में इसको कैसे तोड़ा जाएगा, a के अपॉन में 2 प्लस टी इंटू डी टी, ये जो फैक्टर है इसकी पावर भी 1 है और इसमें जो वेरिएबल टी है वो उसकी पावर भी 1 है, तो a के अपॉन में ये प्लस b के अपॉन में ये, ऐसे अपन इसको 2 पार्ट में ले लेंगे। ठीक है? यहाँ a और b की जो वैल्यू आएंगे इसके बाद में आप इसको ऐड करोगे तो वापस यही फंक्शन बनेगा। अब इसका मेथड मैंने बताया था कि आप यहाँ a और b की वैल्यू फाइंड कीजिए। a और b की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, तो देखो 1 अपॉन 2 प्लस टी और 3 प्लस टी, आपने इसी के ये 2 पार्ट किए हैं, a अपॉन 2 प्लस 3 प्लस b अपॉन 3 प्लस टी, 2 प्लस टी और 3 प्लस टी, तो 1 अपॉन 2 प्लस टी और 3 प्लस टी इज इक्वल टू, इनका एलसीएम भी क्या आ जाएगा 2 प्लस टी और 3 प्लस टी, तो a के साथ इंटू में आ जाएगा 3 प्लस टी और b के साथ इंटू में आ जाएगा 2 प्लस टी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या आएगा बेटा, 1 इज इक्वल टू a इंटू 3 प्लस टी प्लस b इंटू 2 प्लस टी। मेरी बात सुना ध्यान से, अगर आप a का मान ज्ञात कर रहे हो तो b वाले मान को 0 कर दो। b 0 कब हो सकता है, जब यहाँ t की जगह -2 रखोगे, t की जगह -2 रखोगे तो 2 - 2 0, 0 को b से मल्टीप्लाई करोगे 0 और a की वैल्यू आ जाएगी। तो देखना 1 इज इक्वल टू, यहाँ t की जगह -2 रखोगे तो 1 बचेगा, 1 को a से मल्टीप्लाई करोगे a की वैल्यू आ गई 1।
ऐसे ही फिर आपको b की वैल्यू फाइंड करनी है तो t की जगह आप रख दीजिए -3, a वाले को 0 कर दीजिए, और यहाँ -3 रखते ही 1 इज इक्वल टू 3 - 3 0, 0 को a से मल्टीप्लाई करोगे 0, यहाँ -3 रखोगे तो -b, मीन्स -b इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू -1। a और b की वैल्यू आ गई। ये a और b की वैल्यू आप यहाँ पुट कीजिए तो देखना a की वैल्यू आई है 1/2 प्लस t इंटू डी टी, माइनस b की वैल्यू -1 है ना, तो -1/3 प्लस t इंटू डी टी। आप देखिए बेटा ये 1/x की फॉर्म में आ रहे हैं, और 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो log 2 प्लस t माइनस log 3 प्लस t प्लस c। क्लियर? log m माइनस log n, log m माइनस log n को अपन लिख सकते हैं log m/n प्लस c, तो log 2 प्लस t आपने किसको लेट किया था? tan x को, तो 2 प्लस tan x अपॉन 3 प्लस tan x प्लस c, ये हो जाएगा। याद रहे मैंने आपको बताया था कि आपको अगर कोई इस टाइप का फंक्शन दिया गया है कि 1/x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, तो आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, a/x प्लस a इंटू डी एक्स प्लस b/x प्लस b इंटू डी एक्स। उनके कोफिशिएंट है, उनका कंपैरिजन करके दोनों तरफ इनके गुणांकों की तुलना करके a और b के मान ज्ञात कर लीजिए। a और b की जगह जो भी कांस्टेंट वैल्यू आएंगी, a और b की जगह जो भी नियत मान आएंगे वो समाकलन से बाहर आ जाएंगे। बाहर आते यहाँ 1/x का रूप बचेगा जिसका log के रूप में समाकलन हो जाएगा। यही मैंने बताया है। तो बेटा आज ये अपने कुछ पार्टिकुलर फंक्शन लिए थे और इनका अपने इंटीग्रेशन किया है। ऐसे एक लास्ट क्वेश्चन और इस क्लास का अपना वो मैं बताता हूँ आपको, बोर्ड पे देखना ध्यान से। कि i इज इक्वल टू 1/x इंटू एक्स की पावर 5 प्लस 1 इंटू डी एक्स, ये दे रखा है। देखना बेटा ध्यान से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये फंक्शन है ना, ये आपको इस फॉर्म में मिल रहा है 1/x इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 इंटू डी एक्स, यानी ऊपर तो 1 में, इस ब्रैकेट में x की पावर n यानी कितनी भी देगा नंबर में, और बाहर इसके ओनली x रहेगा। तो इसका मतलब अपन क्या करेंगे, इसको देखना बोर्ड पे ध्यान से, यहाँ इस x की पावर 1 तो है, बट यहाँ भी अगर मैं x की पावर n बनाऊँ तो बोलो मेरे को कितनी पावर और चाहिए? n-1 और चाहिए। सपोज करो यहाँ पावर आपको 5 दे रखी है, तो ये n का मान 5 है, यहाँ आपके पास पावर 1 ऑलरेडी है और 5 बनानी है तो कितनी और चाहिए? 4। तो x की पावर n-1 और चाहिए यहाँ, उससे अपन इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद में जब अपन इसकी जगह t मान लेंगे x की पावर n की जगह, तो ऊपर क्या आया था? x की पावर n-1 और इंटू में dx, तो x की पावर n की जगह फिर t मान लेंगे तो x की पावर n-1 इंटू dx की जगह dt आ जाएगा। ठीक है, ये बताया था मैंने। तो इस टाइप का जो फंक्शन है उसको देखो कैसे सरल किया जाएगा कि यहाँ x की पावर 5 है, यहाँ 5 बनाने के लिए अपन इसको i इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपके पास बन गया i इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 5 प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब अपन क्या कर लेंगे, x की पावर 5 इज इक्वल टू टी, x की पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन होगा 5 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 1 यानी 4 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। क्लियर? i इज इक्वल सॉरी इसे x की पावर 4 इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी? डी टी अपॉन 5। तो i इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स 1/5 कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे, तो 1 इंटू डी एक्स अपॉन इसकी जगह t और इसकी जगह t प्लस 1। अब देखना इसको अपन ऐसे ले सकते हैं, i इज इक्वल टू 1/5, 1 अपॉन ये ओनली t है, इसको अपन t प्लस 0 और t प्लस 1 लेंगे तो वही 2 फ्रैक्शन हो गए ना इंटू डी टी। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लेने के लिए a के अपॉन में ये आ जाएगा, b के अपॉन में ये आ जाएगा। तो देखना a अपॉन 1/5 तो है एक बार, a अपॉन t प्लस 0 इंटू डी टी प्लस b अपॉन t प्लस 1 इंटू डी टी, ये आ जाएगा बेटा, सॉरी dx नहीं dt। अब वही मेथड 1/t इंटू टी प्लस 1 इज इक्वल टू, इसी के 2 पार्ट किए आपने, a अपॉन टी प्लस b अपॉन टी प्लस 1। ठीक है भाई, तो a और b की वैल्यू फाइंड कीजिए।
टी इंटू टी प्लस वन, ऊपर 1 इज इक्वल टू टी इंटू टी प्लस वन, तो ए के साथ इंटू में आ जाएगा टी प्लस वन और बी के साथ आ जाएगा टी, इससे ये कैंसिल। 1 इज इक्वल टू ए इंटू टी प्लस वन प्लस बी टी। बताओ ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो बी जीरो करना पड़ेगा। बी जीरो कब होगा? जब टी की जगह जीरो लेंगे यहाँ, तो जब टी इज इक्वल टू जीरो तो 1 इज इक्वल टू ए, इसकी जगह जीरो, जीरो में 1 ऐड करोगे 1, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे ए आएगा, प्लस ये हो गया जीरो, तो ए की वैल्यू आ गई। बहुत ईजी है। फिर अपन बी की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो टी की जगह -1 लिखकर ए को जीरो करेंगे, तो 1 इज इक्वल टू -1 लिखने से ये जीरो हो गया, जीरो से मल्टीप्लाई करने पे जीरो, और यहाँ बनेगा बी। बोलो ए और बी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 1 और 1। ये आप यहाँ लीजिए, तो 1/5 ए की वैल्यू है 1/t इंटू डी टी, प्लस बी की वैल्यू भी है 1/t प्लस 1 इंटू डी टी। क्लियर? 1/5, 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस इसका हो जाएगा log t प्लस 1 प्लस सी। लास्ट में t की वैल्यू पुट कीजिए, 1/5 log t की वैल्यू आपने क्या ली थी? x की पावर 5, तो log x की पावर 5 प्लस log x की पावर 5 प्लस 1 प्लस सी। ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो आज अपन ये सारे क्वेश्चन पढ़े हैं, आप इन सारे क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस करते रहना। देखना बेटा, मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करके और इनको आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इस संकट की घड़ी में भी मैं आपके साथ खड़ा हूँ। चलो, अपन बहुत अच्छे से अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जाती है तो आप बड़े भाई को माफ़ करना, अपना बड़ा भाई मानकर। और लोग आपको कहने के लिए चाहे कुछ भी कहें, आप, मैं तो ये कह रहा हूँ अपने अच्छी सफलता के लिए, अच्छे रिजल्ट के लिए, अच्छे मार्क्स के लिए आप डेली इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। मेरे से जो भी हेल्प होगी मैं आपकी करूँगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।